हेलो गाइज, क्या हाल चाल। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुर्जर टॉक्स पर। और गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मीशो है उसकी सेल्स को बढ़ाया जाए। यानी कि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर बताइए कि मीशो की सेल्स को कैसे बढ़ाना है, कैसे चीजों पे 1 to 1 काम करना है ताकि मीशो पे हम अच्छे लेवल पे काम कर पाए। क्योंकि मीशो के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस अब रिसेंटली होने लग गए। मीशो बहुत तेजी से मार्केट में एक्सपेंड हो रहा है। तो आपको क्या करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिस वजह से आपकी सेल्स है वो कम नहीं हो या फिर आप मार्केट में अपने आप को एग्जिस्ट कर पाए। किन किन चीजें हैं जिनको आपको बहुत क्लियर वे में ध्यान रखना है और कैसे आपकी सेल्स को बढ़ाना है। आज इस टॉपिक में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना ताकि आपको बहुत क्लियर समझ आएगा। तो चलिए फटाफट से अपन इस टॉपिक को समझते हैं। तो गाइस, अपन बात करते हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर सेल ऑन मीशो, यानी कि मीशो पर जो सेल है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। तो देखिए, इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक ही चीज समझते हैं पहले तो कि आपको क्या करना है। तो गाइस, उसके लिए अपन को क्या करना है, उसके लिए अपन को करना है लिस्ट न्यू प्रोडक्ट। यानी आपको क्या करना है, मीशो पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। यानी नए नए प्रोडक्ट आपको हर 10 से 15 दिन के अंदर लिस्ट करते रहना है। यानी कि जैसे क्या होता है कि मीशो के अंदर अगर जैसे नए नए प्रोडक्ट जो लिस्ट करता है तो उस जो अकाउंट होता है मीशो उसको ज्यादा यानी कि सपोर्ट करता है, फिर ज्यादा उसको यानी कि उसकी जो विजिबिलिटी है उसको ग्रो करता है। तो उस पर क्या होता है, ऑर्डर्स आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी क्या होता है, सेलर अधिकतर गलती कहां कर देते हैं कि वो एक बार लिस्टिंग कर देते हैं, उस लिस्टिंग पे उनके ऑर्डर्स 10 20 50 आते आते रहते हैं, पर क्या करते हैं वो उन पर नई लिस्टिंग जो है वो अपडेट नहीं करते, जिस वजह से क्या होता है वो जो अकाउंट की विजिबिलिटी होती है वो धीरे धीरे डाउनफॉल में चली जाती है और वो अकाउंट क्या होता है काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। उसकी जो सेल होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो आपको क्या करना है, न्यू प्रोडक्ट आपको 10 या 15 दिन के अंदर लिस्ट करते रहना है। नई नई कैटेगरी आपको ये ट्रायल बेस पे लेती रहनी है। या फिर मैं कहूंगा कि आपको इस चीज को समझना है कि यार नई लिस्टिंग जो कर रहे हो ना आप, इसके अंदर आपके जैसे सीजनेबल चीजें हैं या नहीं, या फिर आप लोग समर वाली चीजें बेच रहे हो, उस सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट चीज को समझते हैं, वो है कि नो SLA ब्रीच। मीशो का सबसे बड़ा पार्ट बता रहा हूं मैं और सबसे बड़ा गेम बता रहा हूं। और सेलर जो मिस्टेक कर रहे हैं, अधिकतर सेलर जो मिस्टेक कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जिसमें मान लो उनके 10 पैकेट आज के जाने थे, यानी कि 10 उन्होंने हैंड ओवर के अंदर डाल दिए, तो और उनके पास में पीसेस नहीं है तो 8 को भेज देंगे, बोले यार मीशो है 2 पैकेट को कल भेज देंगे, उस पर ब्रीच लग जाती है। यानी वो ब्रीच होती है पोर्टल पे शो नहीं करती। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपने ऐसे ब्रीच लगवाते रही, अगर आपने 2 2 4 4 पैकेट के आपके ब्रीच लगती रही अगर पोर्टल पे, तो एक संग आपको ना इसका जो चेंजेस वो दिखेगा नहीं, उसका रिजल्ट दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे महीने या 1.5 2 महीने हो जाएंगे ब्रीचेस लगते हुए आपके पोर्टल पे, मैं बता रहा हूँ डैम श्योर ऑर्डर आना एक दिन बंद हो जाएंगे। ये मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। एक मेरा पोर्टल था, उसमें मैंने रियल लाइफ किया हुआ है, मतलब इसका मैंने टेस्ट लिया हुआ है कि यार किस तरीके से मेरा अकाउंट था उस पर ऑर्डर आना बंद हो गए थे। इस चीज को आपको बिल्कुल भी माइंड नहीं करना, आपके ऑर्डर को टाइमली डिस्पैच करना ताकि आपकी अकाउंट की विजिबिलिटी बनी रहे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपको क्या करना, प्राइसिंग कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो यार, इस चीज को मैं आपको बता देता हूँ एक बारी कि प्राइसिंग क्या है। मीशो के अंदर क्या होता है कि अगर आप जो लाइक चीजें बेच रहे हो, सोल्ड आउट कर रहे हो, लाइक जैसे 499 की चीज सोल्ड आउट कर रहे हो, ठीक है, तो अब इसको आपको समझना है कि यार किस तरीके से इसको कम रेट के अंदर सेल किया जा सके, यानी उसकी कॉस्टिंग को आप कैसे कम ला सको। क्योंकि यार मीशो पे ना जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं ना वही सेल आउट होता है। यदि आप महंगे प्रोडक्ट आप लिस्ट कर दोगे तो आपसे पहले हजारों सेलर जो बैठे हैं जो आपके जैसा सेम प्रोडक्ट सस्ती रेट के अंदर बेच रहे हैं। तो आपको क्या करना, प्राइसिंग पे बहुत ध्यान देना है, इसको इतने लेवल तक ले जाना जिस लेवल तक आप मैनेज कर पाओ। इतना भी नहीं कि यार आप लोग इस पे देखो, चीज बताता हूँ आपको कमाल की। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जिनको यार भैया दिन के 2 2 हजार ऑर्डर चाहिए, जो सेलर आज के टाइम में सेल आउट कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि दिन के अंदर 2 2 4 4 हजार ऑर्डर के आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं 40 रुपए या 30 रुपए प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, यानी 30 40 का मार्जिन लेके काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है रिटर्न के टाइम पे। जब रिटर्न आते हैं, रिटर्न पे बाद में वो कैलकुलेट करते हैं ना, तो उनके ऑर्डर की जो बाद में जो मतलब अगर लाइक वो चेक करते हैं कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट लॉस बराबर हो जाता है। क्योंकि यार 30 40 पे आप एक प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, 30 रुपए के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, लेकिन एक क्या कर रहा है, दूसरा सेलर उसी प्रोडक्ट को 50 रुपए के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, अब इसके जो ऑर्डर्स हैं, इसके ऑर्डर्स ज्यादा आ रहे हैं लेकिन इसके ऑर्डर कम आ रहे हैं। ठीक है, इसके ऑर्डर अगर कम आ रहे हैं तो इसको क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसके अगर 20 पैकेट भी निकल रहे हैं, इसके अगर 20 ऑर्डर भी जा रहे हैं,
तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन ये जो 30 वाला बंदा है, इसकी जो ऑर्डर्स है, अगर वो क्वांटिटी ज्यादा जा रही है, यानी कि 2000 पीसेस जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यार वो रिटर्न भी वो तेजी से बहुत ज्यादा आ रहे होंगे, और ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं तो क्या होता है, एक रिटर्न पे मतलब 180 रुपए का आप खर्चा ऐड करके चलो मीशो पे। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार 180 तो रिटर्न चार्ज सर लगता ही नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कि रिटर्न चार्ज तो नहीं लगता, लेकिन 180 आप मान के इसलिए चलो क्योंकि 180 आपकी कॉस्टिंग आ जाती है वहां पे। यानी कि आपका जो मान लो 100 रुपए मीशो का चार्ज लग गया, ठीक है, 100 रुपए मीशो का चार्ज लग गया, उसके बाद में आपकी लेबर कॉस्ट आ गई, आपका पैकिंग मटेरियल आ गया, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपके जो सिस्टम चल रहा है, सारी चीजें आप मैनेज करोगे तो कहीं ना कहीं उनकी कॉस्टिंग होती है, वो बढ़ के 180 तक एवरेजन पहुंच जाती है। तो क्या हुआ, आपने 30 रुपए प्रॉफिट लिया एक प्रोडक्ट पे और आपने 180 लगा दिए एक रिटर्न पे। यानी आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना कि आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको आपको बहुत डिटेल में समझना है और उसको बारीकी से ऑब्जर्व करके उस पर काम करना, ताकि आप लॉस नहीं कर पाओ। और यार इसी से सेल्स इंप्रूव होती है। अपन सेल्स इंप्रूव वाले टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो सेल्स इसी से इंप्रूव होती है, इसको आपको यूज करना है। अब यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यूज करने के लिए आपको क्या करना है, चेक कर लेना। यानी मान लो स्टार्टिंग फेज में आप थोड़ा सा कम प्रॉफिट पे काम कर लो, ताकि आपकी रेटिंग्स आ जाए। जैसे ही आपकी रेटिंग आ जाएगी तो उसके बाद में आप प्राइस को थोड़ा सा लेके चले जाओ, ताकि क्या होगा, कस्टमर खरीदते टाइम क्या देखता है, रेटिंग्स देखता है। जिसकी ज्यादा रेटिंग आ रही है, चाहे उसकी प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली हो, पर उसी को लेगा, क्योंकि यार उसका वहां पे ट्रस्ट बनता है। तो भाई अपन समझते हैं नो आउट ऑफ स्टॉक, इसको समझते हैं यार। देखो ये गेम क्या होता है, देखो क्या होता है कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट बहुत डिमांडिंग होगा या जैसे आपकी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी, यदि आपको स्टॉक है वो तेजी से खत्म हो रहा है, तो उसको बनवा लो आप। यदि अगर आप जैसे मान लो 100 पीसेस आपके पास में बची हुई है और आपके ऑर्डर्स बहुत तेजी से आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको अपडेट करवा लो। क्योंकि एक चीज बताता हूँ आपको मैं कि मीशो अपन को क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है। अब रिकमेंडेशन में क्या देता है, रिकमेंडेशन देता है कि इस प्रोडक्ट को आप खरीद मतलब सेल आउट करना स्टार्ट कर दो, ये आपको यानी कि ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है। अब वो आता कहां से, वो यानी कि रिकमेंडेशन आता कहां से, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो रिकमेंडेशन कहां से आता है कि अगर कोई सेलर एक प्रोडक्ट को बेच रहा है, वो बहुत तेजी से डिमांडिंग प्रोडक्ट है, और यदि उसने क्या कर दिया, उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, तो क्या करेगा, मीशो उसको रिकमेंड कर देगा अदर सेलर को कि आप भी इसको सेल करना स्टार्ट कर दो, इस पर तेजी से डिमांडिंग आ रही है। तो क्या होगा कि जैसे आपने आउट ऑफ स्टॉक किया, तो आपकी जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत तेजी से डाउनफॉल में चली जाएगी। और जो अदर सेलर्स होते हैं, जो उसको रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर उस कैटेगरी पे या फिर उस स्टाइल या डिजाइन पे जो काम कर रहे हैं, वो वहां पर अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। तो आपको नो आउट ऑफ स्टॉक मैं कह रहा हूं करना ही नहीं है। यदि आपका कोई प्रोडक्ट अगर मान लो स्टॉक में नहीं है, यदि खत्म हो गया या उसका रिपीट नहीं हो रहा वो, तो क्या करना है, उसको पोज कर देना, पोज करके उसको आपको डाल देना है। यदि जब वो मतलब आपके पास स्टॉक में आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, वो वापस से आप उसमें क्वांटिटी ऐड करोगे, स्टॉक अपडेट करोगे, तो वापस से वो लाइव हो जाएगा। लेकिन आपको आउट ऑफ स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा विजिबिलिटी खराब होती है और आपका अकाउंट वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेलर रेटिंग। अब देखो इसको समझते हैं ये क्या है। अब देखो आपको एक टॉपिक समझाया मैंने अभी, क्या नो आउट ऑफ स्टॉक नहीं रखोगे तो आपके अकाउंट्स में कह रहा हूं तेजी से ग्रो करेगा, आपके ऑर्डर से वो ग्रो होंगे डैम श्योर। यदि अगर आपने उसको कभी आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हो, कभी आप उसको स्टॉक में कर रहे हो, तो उसकी विजिबिलिटी खराब हो जाती है, ठीक है। और ये अब सेलर रेटिंग, इसको समझते हैं ये क्या है। सेलर रेटिंग क्या होती है कि मान लो जिसकी ज्यादा रेटिंग आ रखी होती है अकाउंट की भी और प्रोडक्ट की भी, उस अकाउंट में बहुत तेजी से ऑर्डर्स आते हैं या बहुत तेजी से वो ग्रो करता है। तो आपको क्या करना है, रेटिंग पे बहुत ध्यान देना है। अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि रेटिंग के लिए आप रेटिंग कार्ड्स बना सकते हो, उनको आप इन पैकेट के अंदर देकर कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, ताकि कस्टमर आपको प्रोडक्ट पर रेटिंग देना स्टार्ट कर दे। आपको मैं रिपीट करवा देता हूँ 1 to 1 की सेल जो होता है ना, डिक्रीज होता है वो इसी रीजन से होता है, और इंक्रीज होता है वो भी इसी रीजन से होता है। इसके अलावा मैं कहता हूँ आप कुछ भी कर लेना है यार मीशो पे, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है ही नहीं। सिर्फ होता है तो प्राइसिंग कॉन्सेप्ट होता है, न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करते रहना है, आपको आउट ऑफ स्टॉक नहीं रखना है, और आपको क्या करना है, रेटिंग जबरदस्त रखनी है अपने अकाउंट की। स्टार्टिंग में नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, रेटिंग पे के लिए आप थोड़े टाइम के लिए काम कर सकते हो। आप जैसे रेटिंग कार्ड बना के डालना स्टार्ट कर दिया, इन सारी चीजों पे काम करना है, ताकि आप अच्छे से एक्सपेंड कर पाओ। और यही होता है, इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होता मीशो पे सेल इंक्रीज करने के लिए। मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, तो आपको इन पर ध्यान देना है और डेली बेसिस पे काम करना है। यानी कि आपको इस पे एक दिन नहीं करना है, देखिए एक दिन फीचर्स का देख लिया, एक दिन प्राइसिंग देख लिया, आपको डेली बेसिस पे चीजों को फोकस करके ध्यान देना है, ताकि आपका अकाउंट अच्छे से ग्रो कर पाए और आप भी मार्केट के अंदर अच्छे से एग्जिस्ट कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।